बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाज़रीन, अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून है, अगर आपकी ज़िंदगी में तमानियत है और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल डगर पे चल रही है, नॉर्मल हालात पे चल रही है, आप रोज़ सुबह वेल ड्रेस्ड होके, तैयार होके कारोबार पे निकलते हैं और आपके कारोबारी मामलात भी बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में चल रहे हैं, कारोबार और नौकरी में भी आपके लिए कोई टेंशन नहीं है, औलाद फरमा बरदार है, बीवी या शोहर वफा शार है। आप रोज़ मगरिब को घर आते हैं और अपने बीवी बच्चों को बाहर पिकनिक पे ले जाते हैं। ख्वाहिशात पूरी करने में भी आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, आपके पास पैसा बहुत है। रात को आप बीवी बच्चों के साथ पिकनिक से वापस आके सुकून से नमाज पढ़ते हैं और इंतहाई सुकून की नींद सो जाते हैं। तो आपको मेरा एक मशवरा है, अगर आप ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आपको मेरा एक मशवरा है कि किसी हसीन शाम को अपने बेड पे नीम दराज होकर एक टीवी रिमोट अपने हाथ में लें और मुख्तलिफ पाकिस्तान के टीवी चैनल्स घुमाते जाएं और पाकिस्तान के सियासी टॉक शोज़ देखना शुरू कर दें। मैं दावे के साथ कहता हूँ, यकीन के साथ कहता हूँ, मेरी ये वीडियो आप अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। यूट्यूब पे रिकॉर्ड का हिस्सा है कि सिर्फ 5 दिन, ज़्यादा दिन नहीं, शाम 7 से लेके रात 11 बजे तक पाकिस्तान के सियासी टॉक शोज़ देखने के बाद आप अपने आप को कोसने लग जाएंगे, आप अपने आप को बुरा भला कहने लग जाएंगे। आपको यकीन आ जाएगा कि आप इस मुल्क के सबसे कम इल्म, सबसे लाइल्म, सबसे नाअहल और सबसे नालायक शख्स हैं कि इस मुल्क में अमन व अमन क्यों इसलिए कि वो 7 से 11 बजे तक जो 5 दिन आप टॉक शोज़ देखेंगे, उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि इस मुल्क में अमन व अमान के हालात इस कदर मखदूश हैं, इस कदर ख़राब हैं, इस कदर अबतर हैं कि आप सिर्फ अपने घर का एक गेट या दरवाज़ा खोलेंगे और अपना आपको सिर्फ आप बाहर झांकने की देर है कि आपके दरवाजे के लेफ्ट और राइट साइड पे 2 अगवाकार मौजूद होंगे और वो उधर ही से आपको अपने बाजू से पकड़ के अपनी गाड़ी में बिठा के अगवा करके ले जाएंगे और आप इस मुल्क में कारोबार के लिए रोज़ खुद ड्राइव करके बाहर निकलते हैं और कारोबारी मामलात देखने जाते हैं। नाजरीन, यही मीडिया आपको बताएगा 7 से 11 बजे तक कि पाकिस्तान का हर शहरी ने अपने साथ 5 सिक्योरिटी एहलकार, सिक्योरिटी गार्ड्स मामूर कर रखे हैं। मुल्क में इस कदर मखदूश सूरत हाल है और आप अपने आप को दिल में बुरा कहने लग जाएंगे कि मैं तो मगरिब को रोज़ अपने बीवी बच्चों को भी पिकनिक के लिए बाहर ले जाता हूं। तो आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। इससे भी आगे चलें, आप इस ज़ोम में मुब्तला हैं, आप इस यकीन में मुब्तला हैं, आप इस गलतफहमी में मुब्तला होंगे कि आपका कारोबार बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के चंद अरस्तु जब आप वो 5 दिन वो शोज़ देखेंगे तो आपको वो बताते हुए नज़र आएंगे, चिंगारते हुए नज़र आएंगे कि मुल्क की मईशत इस कदर अबतर हो चुकी है पाकिस्तान चंद दिनों में डिफ़ाल्टर होने वाला है, दिवालिया होने वाला है। हुकूमत बस 5-10 दिन में, इमरान खान साहब 5-10 दिन में ये ऐलान करने वाले हैं कि अगले माह सरकारी मुलाजिमीन को पैसा देने के लिए, तनख्वाहें देने के लिए मुल्की ख़जाने में पैसा मौजूद नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, आपको चंद वीडियोस दिखाई जाएगी, जमे गफ़ीर दिखाया जाएगा कि पाकिस्तान की मेन शाहराहों पे घी, राशन, चावल, दाल, चीनी के लिए लोग एक दूसरे को रोनते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उस राशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और आप किस ज़ोम में मुब्तला हैं? आप अपने दोस्तों से कहते हैं, आप अपने बीवी बच्चों से कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार ठीक चल रहा है, लेकिन जब ये मनाज़र आप देखेंगे जो आज तक आप पुरमसरत थे, पुरसुकून थे कि आपके कारोबारी मामला ठीक है, तो यकीन कीजिएगा आप इस कदर नफ्सियाती हो जाएंगे कि गाड़ी अचानक इमरजेंसी में स्टार्ट करके एटीएम की तरफ भागते हुए जाएंगे और ख़ुद अपने बैंक अकाउंट चेक करेंगे कि वाकई पाकिस्तान की इकानमी अगर इस कदर ख़राब है तो मेरे जो कारोबारी मामलात हैं वो दुरुस्त चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे, या मैं किसी
खब्त में मुब्तला हूँ, मैं किसी गलत फहमी का शिकार हूँ। और इससे भी आगे बढ़ते जाएं, आपकी गलत फहमियों की एक तवील फहरिस्त है जो रद्द होती जाएगी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बारे में आपको बताया जाएगा कि पाकिस्तान बस चंद दिनों में खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट होने वाला है। पाकिस्तान जो है फाटफ ने बला हो इस कोरोना वायरस का कि फाटफ ने रहमदिली का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की जो फैसला था वो चंद दिनों के लिए मौखर कर दिया है। और बला हो इस कोरोना वायरस का कि इसी कोरोना वायरस की वजह से फाटफ के जो अरकान हैं वो भी एक दूसरे के करीब नहीं बैठ सकते, वरना इमरान खान साहब की हुकूमत की खारजा पॉलिसी, शाह महमूद कुरैशी साहब या इमरान खान साहब या पाकिस्तान के जो दिफाई इदारे उनकी खारजा पॉलिसी फ्लॉप हो चुकी है। ये तो कोरोना वायरस ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट होने से बचा लिया है। ये सब कुछ आपको मीडिया बताएगा, ये उस शख्स को बताएगा जो इंतहाई सुकून की ज़िंदगी गुजारेगा। और ये सब कुछ जब उस शख्स को ये मीडिया बताएगा, चूँकि वो नया होगा, उसने नए पाकिस्तान के टॉक शोज़ देखना शुरू किए होंगे, तो उसके पास यकीन करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। क्योंकि जब वो लोगों से पूछेगा, अपने दोस्तों से पूछेगा, अपने ऑफिस में चंद कुलीग से पूछेगा, तो वो उन्हें बताएंगे कि ये लोग 40-40, 50-50 लाख रुपए की तनख्वाहें ले रहे हैं। और वो लोग साथ ये भी बताएंगे, चूँकि नए होंगे, कि 40-50 लाख आज तक दुनिया के किसी एटमी साइंसदान की तनख्वाह नहीं है पूरी दुनिया में, न पाकिस्तान में, न अमेरिका में, न बरतानिया में, किसी और मुल्क में इतनी तनख्वाहें किसी एटमी साइंसदान की भी नहीं होती। तो फिर आप उनसे इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रहेंगे कि वाकई अगर 40-50 लाख रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं तो वाकई इन अरस्तुओं की, इन सुकरातों की, इन बुकरातों की बातों में कोई हकीकत होगी। और इस तरह आपकी जो हंसी खुशी ज़िंदगी है वो सिर्फ 5 दिन ये 7 से 11 बजे तक टॉक शोज़ देखने से ही मलियामेट हो जाएगी, खाक में मिल जाएगी। और अब सवाल नाज़रीन ये है और कि मीडिया तसलसल के साथ और आजकल के जो बड़े बड़े नामवर जो ख़ुद को सहाफ़ी कहलवाने वाले हैं इस किस्म की मंजरकशी क्यों करते हैं। तो बात यह है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने धड़ाधड़ जब मीडिया चैनल्स को लाइसेंस देना शुरू किए और वो भी बगैर किसी तैयारी और तजर्बे के, ज़ाहिर है ये जो सहाफ़ी थे, जो सीनियर सहाफ़ी अपने आप को कहलवाते हैं, ये प्रिंट मीडिया में लिखते थे और उस वक्त उनकी तनख्वाहें 30-30, 40-40, 50-50, 60-60 हज़ार होती थी और उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो चुनाचे एक तो चैनल्स की भरमार हो गई और दूसरा जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उन्होंने स्किप किया, जंप लगाया, इस तरफ ये मुंतकिल हुए, तो उनकी तनख्वाहें 40-50, 60 हज़ार से लेके 30-30, 40-40, 50-50, 60-60 लाख तक हो गई। और इस तरह मीडिया एक ताकतवर भी हो गया और ज़्यादा तनख्वाहों ने इन लोगों के दिमाग ख़राब करना शुरू कर दिए। चुनाचे इन लोगों ने अपने आप को किंग मेकर समझना शुरू कर दिया और वो इस गलत फहमी में मुब्तला होना शुरू हो गए कि अब हम हुकूमतें बना सकते हैं और हुकूमतें गिरा सकते हैं। उनका ख्याल है अब इस खप्ते अज़मत में मुब्तला है कि अब अगर किसी ने हुकूमत करनी है तो हमसे मिलकर और हमसे पूछ कर करें, वरना हम हुकूमत चलने नहीं देंगे। यही एक सीनियर सहाफ़ी ने परसों धमकी दी कि इमरान खान साहब की मीडिया टॉक का अब तमाम सहाफ़ी बाइकाट करेंगे। इसका मतलब ही यही है कि अब हम जब चाहें किसी को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं और किसी को पटक के ज़मीन पे गिरा सकते हैं। और ये ज़्यादा लाखों की तनख्वाहों ने इनके दिमाग ख़राब कर दिया, इनको खप्ते अज़मत में मुब्तला कर दिया है। चुनांचे यही वजह है कि आजकल आप देख लें कि ये अपने प्रोग्राम्स में, अपने कॉलम्स में हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म को ऐसे मशवरे दे रहे हैं कि जैसे कोई सदर मुमलिकत होता है और सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म को एक समरी फॉरवर्ड करता है, एडवाइस करता है और ये मशवरे ऐसे देते हैं कि जैसे सदर मुमलिकत की समरी को मंजूर करना, उस पर अमल करना वज़ीर-ए-आज़म के लिए ज़रूरी होता है, ऐसे ही इनके मशवरों पे अमल करना ज़रूरी होता है। लेकिन उन्हें आज एक ऐसे वज़ीर-ए-आज़म के साथ वास्ता पड़ा है, साबका पड़ा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म उन्हें किसी खातिर में नहीं ला रहे। चुनांचे ये अपनी उस नफ्सियाती कैफियत में मुब्तला हो गए हैं और उन्होंने दिन रात उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। यही वजह है कि आज आप देख लें कि चाहे वो सीनियर सहाफ़ी यूट्यूब पे आए हों या जो सीनियर सहाफ़ी उनका जो एक गैंग है वो मौजूद है मेन स्ट्रीम मीडिया पे, उनके प्रोग्राम्स देख लें तो उनके चेहरे सुर्ख लाल है
और उनके ब्लड प्रेशर से उनके दिमाग की रगें पट रही हैं, तो उनकी इस नफ्सियाती कैफियत को देख के मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी एक मशवरा लूँ और ख़ुद भी वज़ीर आज़म साहब से को एक तजवीज़ पेश करूं, एक मशवरा पेश करूं कि वज़ीर आज़म साहब इन लोगों की नफ्सियाती कैफियत देखकर मुझे यकीन हो चला है कि ये बहुत बड़ा इनका जो है ना वो नफ्सियाती ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो मेरा आपको मशवरा है कि इस कोरोना वायरस को एक साइड पे रख के फ़ौरन ही आप पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएं, सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए और उसमें एक मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की जाए। ये जो आपसे कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ से हाथ मिलाएं, शायद उनका भी मुतालबा यही हो, और शहबाज शरीफ से हाथ मिला के उनसे रिक्वेस्ट करें कि मैं करारदाद पेश कर रहा हूँ कि आज के बाद जो भी 30-40 लाख 50 लाख तनख्वाह लेने वाला सीनियर दानिश्वर एंकर होगा, उसका जो भी मशवरा होगा वो वज़ीर आज़म पे मानना फ़र्ज होगा। ये आइन में तरमीम शामिल कर दें और इस तरह इन लोगों के ये तोपों का रुख कम हो जाएगा। और इसके लिए बेशक वज़ीर आज़म साहब अगर आपको सदर के इख्तियारात कम करना पड़े तो वो भी कम कर दें। नाज़रीन, अगर आप मेरी इस तजवीज़ से इत्तेफाक करते हैं तो आप मुझे कमेंट में आगाह कर दीजिएगा, लेकिन अगर आप इस तजवीज़ से इत्तेफाक नहीं करते तो फिर आप लोग कोई एक ऐसा तरीका निकाल लें कि जो 30-40 लाख तनख्वाह लेने वाले 5, 6, 7, 8 जो दानिश्वर हैं, सेडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, फेक इंटेलेक्चुअल्स हैं, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी ईजाद कर लें कि वज़ीर आज़म साहब की ट्वीट तक, वज़ीर आज़म साहब के बयानात तक, वज़ीर आज़म साहब के कौम से खिताब तक, वज़ीर आज़म साहब की मीडिया टाक तक इन लोगों की रसाई ना हो। ऐसे कोई तरीका निकाल लें, क्योंकि जब तक इन लोगों की रसाई वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बयानात तक होगी, ये इस तरह नफ्सियाती कैफियत में मुब्तला होंगे। तो मैं नहीं चाहता जो भी है हमारे पाकिस्तानी कि इनका नफ्सियाती ब्रेकडाउन हो जाए। नाज़रीन, इस मौजू पे मज़ीद आप लोगों से बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी हो नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।